जिस तरह से एक जंगल में रहने वाले बड़े बड़े और स्ट्रॉन्ग जानवर अपने से छोटे और कमज़ोर जानवर को शिकार बनाकर अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, यही उनका पूरा लाइफ सर्कल होता है। तो शायद हम नोटिस ना करें या फिर देर में नोटिस कर पाए, लेकिन हमारी सोसाइटी का भी सेम साइकिल है। सोसाइटी के स्ट्रॉन्ग लोग भी इसी तरह शिकार करते हैं। इवन आपके सोशल सर्कल के ही लोग आपका शिकार करते हैं, वर्बली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली आपको हर्ट करके। इस शिकार में यूज होने वाला सबसे शार्प वेपन है डार्क साइकोलॉजी। हम साइकोलॉजी के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुके हैं। साइकोलॉजी के पॉजिटिव इफेक्ट, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं, कैसे साइकोलॉजी की मदद से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, खुद की पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। ये सारा कुछ ही आप सुन चुके हैं, सीख चुके हैं। लेकिन इसी साइकोलॉजी की एक डार्क साइड भी है, जिसे डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ताकि आप, इन केस आप एक अच्छे इंसान हो, तो आप इन डार्क साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओ। और फ्यूचर में अगर आप पर कोई डार्क साइकोलॉजी के किसी भी तरह का कोई ट्रिक यूज़ करता है, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको पता होना चाहिए कि डार्क साइकोलॉजी है क्या। डार्क साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक अलग ब्रांच है, जिसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। डार्क साइकोलॉजी यानी ह्यूमन बिहेवियर के डार्कर साइड की स्टडी या एनालाइजेशन। इसको साइंस एंड आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन भी कहते हैं। तो अगर आप 18 से 20-22 साल या उससे बड़े हो, तो आपको ये अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि दुनिया में अच्छे और बुरे लोगों का रेशियो कितना है। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे अच्छे लोग आए होंगे, कुछ ऐसे लोग भी आए होंगे जिनका बिहेवियर देखकर आपको समझ आ गया होगा कि आपके अराउंड इतने बुरे लोग भी रहते हैं, इतने ज़्यादा बुरे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। डार्क साइकोलॉजी का एरिया काफ़ी फैसिनेटिंग है, क्योंकि इसमें क्रिमिनल से लेकर साइकोपैथ, सीरियल किलर्स, सभी के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। ये एक पावरफुल टूल की तरह है, या इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो कह सकते हैं कि ये एक बहुत तगड़ी सुपर पावर है, जो दुनिया को बचा भी सकती है और इसका सर्वनाश भी कर सकती है। बस आपको पता होना चाहिए कि इस वेपन को यूज़ कैसे करना है। डार्क साइकोलॉजी में दो मेन की प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनिपुलेशन और परसुएशन। डार्क साइकोलॉजी का यूज करके मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। मैनिपुलेशन का यूज लोग सामने वाले इंसान की मेंटल और इमोशनल साइड पर अटैक करने के लिए करते हैं, और जो उन्हें चाहिए होता है वो करवा लेते हैं। जो भी अपनी बात मनवानी होती है वो मनवा लेते हैं। मैनिपुलेटर कभी भी काइंड नहीं होते, वो अपनी पावर का एडवांटेज लेकर जो चाहे वो करवा सकते हैं इमोशनली वीक इंसान से। एक मैनिपुलेटर के लिए कैजुअल रिलेशनशिप में या फिर किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तब उस सिचुएशन में ये सब करना बहुत आसान हो जाता है। मैनिपुलेट करने के लिए डार्क साइकोलॉजी के कुछ ट्रिक्स का यूज़ होता है, लाइक गैस लाइटिंग। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है किसी आर्ग्यूमेंट या कन्वर्सेशन में दूसरे इंसान के माइंड पर कंट्रोल करने की। हो सकता है कि आपके साथ भी कभी ना कभी यूज़ हुई हो। इंसान का उसके खुद के ऊपर से ट्रस्ट खत्म करके इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, और उसे ये एहसास कराया जाता है कि वो मैनिपुलेटर पे और बाकी के लोगों पे कितना ज़्यादा डिपेंड है। उसकी खुद की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करने लगते हैं, और सामने वाला इंसान एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला जाता है, और इस कंडीशन में उसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। और ऐसे सिचुएशन में जब वो इंसान पहुंच जाता है, तो जो भी मैनिपुलेटर उसे बोलता है उसे सब सच लगने लगता है, और ऐसा करके वो उसके माइंड पर अपना कंट्रोल जमा लेता है, और जो चाहे वो करवा सकता है, जो चाहे वो मनवा सकता है। अगली ट्रिक है इमोशनल मैनिपुलेशन। ये एक तरह की इमोशनल एब्यूज़ है। डार्क साइकोलॉजी की इस ट्रिक का यूज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत किया जाता है। अपने पार्टनर से इस तरह की इमोशनल बातें की जाती हैं कि वो लॉजिकल तो सोच ही नहीं पाता। इंटरनेट पर कई बार प्राइवेट फोटोज़ लीक हो जाते हैं, आपने देखा होगा। मोस्टली उसके पीछे भी इमोशनल मैनिपुलेशन का काम होता है। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, या इस तरह की बातें उनसे इमोशनल बातें की जाती हैं और उनका ट्रस्ट जीता जाता है। तो इस तरह का कोई भी कांड होता है तो उसके एक साइड ट्रस्ट करके बेवकूफ़ी की गई होती है, और दूसरे साइड बिना किसी एम्पैथी और जीरो सोशल वैल्यू वाला पार्टनर होता है, जिसे अपने पार्टनर के रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं होती। वो गुस्से में आकर, ईगो में आकर या किसी भी सिचुएशन में आकर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ कर सकता है। इसी तरह से डार्क साइकोलॉजी की एक और ट्रिक है माइंड गेम्स। जिन इंडिविजुअल में डार्क साइकोलॉजी ट्रेड्स होते हैं, वो अपनी पावर को यूटिलाइज करके माइंड गेम खेलते हैं और सामने वाले इंसान पर डोमिनेट करते हैं। और ये स्ट्रेटेजीज इतनी सोफिस्टिकेटेड होती है और इतनी ज़्यादा जर्नल सी लगती हैं
कि हमारे साथ खेल हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। नार्सिसिस्ट मोस्टली इस तरह के माइंड गेम बहुत खेलते हैं जिसमें सामने वाला इंसान का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस तरह के लोगों को जब आपके किसी सॉफ्ट पॉइंट या फिर किसी वीकनेस का पता लगता है तो वो किसी न किसी तरह से वो आपकी उस वीकनेस को आपको नीचा दिखाने के लिए यूज कर ही देते हैं। लाइक आपने उसे बातों ही बातों में बता दिया कि आपको पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो कुछ टाइम बाद अगर आप हिम्मत करके ट्राई करते हो पब्लिक स्पीकिंग का और अच्छी तरह से बोल भी लेते हो, पर डार्क ट्रेट वाला इंसान आपका कॉन्फिडेंस कभी बूस्ट नहीं होने देगा। आप तो उसको अपना दोस्त मानते हो तो आप उसे फीडबैक के लिए पूछ भी सकते हो, लेकिन वो सीधा बोल देगा तुम्हें तो बिल्कुल ही बोलना नहीं आता, बहुत ज़्यादा नर्वस लगते हो, ठीक से बोल नहीं पाते, अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इस तरह की बहुत सारी निगेटिव चीज़ें आपको बता देगा। तो आपको क्या लगता है ऐसे में क्या होगा? वो इंसान नेक्स्ट टाइम क्या और बेटर कर पाएगा? नार्सिसिस्ट की ये 2-3 लाइंस ही उसका कॉन्फिडेंस खत्म करने के लिए काफ़ी होती हैं। कुछ डार्क पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती है जो डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करके ही खुद को एक पावरफुल इंसान की तरह शो करते हैं। ऐसी कुछ पर्सनैलिटी की बात करते हैं जिनमें सबसे पहले आते हैं नार्सिसिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ खुद को इम्पोर्टेंस देना जानते हैं। वो चाहते हैं कि सब लोग उन्हें अटेंशन दें, उनके फॉलोअर बनकर रहें। दैट्स वाई वो किसी को भी अपने इक्वली ट्रीट नहीं करते, चाहे वो उनका पार्टनर हो, चाहे वो उनका दोस्त ही क्यों ना हो। वो किसी को भी अपने इक्वल नहीं मानते। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश लोग होते हैं और इनके बिहेवियर में डार्क साइकोलॉजी का इन्फ्लुएंस साफ दिखाई देता है। तो इसलिए इस तरह की पर्सनैलिटी वाले लोगों से दूर रहना ही आपके लिए बहुत बेहतर है। दूसरी पर्सनैलिटी है मैकियावेलिनिज्म। इस पर्सनैलिटी को एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह उन लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है जो अपने आप में इनसिक्योर फील करते हैं। ये डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेटिव बिहेवियर का यूज़ करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनकी पर्सनैलिटी में एक्सेसिव एंगर, डिस्ट्रस्ट और डिसलॉयल्टी शो होती है। ये बात करने में तो लॉयल लगते हैं, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी खुद को डिफेंड करने के लिए कभी भी उनको लॉयल नहीं होने देती। इसके बाद आते हैं साइकोपैथ्स। इस पर्सनैलिटी में एम्पैथी बिल्कुल भी नहीं होती, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। इनका एंटी सोशल बिहेवियर और मैनिपुलेशन इन्हें डेंजर पर्सनैलिटी बनाता है। देखा जाता है कि साइकोपैथी जेनेटिक फैक्टर्स और बचपन के बुरे एक्सपीरियंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। कई बार लाइफ की अर्ली एज में किसी बुरे इंसिडेंट के बाद इस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। डार्क साइकोलॉजी में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारे टैक्टिक्स और ट्रिक हैं जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन आपके अटेंशन स्पैन का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो और भी ज़्यादा जानने के लिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं, और नेक्स्ट पार्ट में और क्या जानना चाहते हो। क्या आप डार्क साइकोलॉजी यूज़ करना चाहते हो और किस पर यूज़ करना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में बताओ। डार्क साइकोलॉजी की वीडियो का पार्ट 2 के लिए इस वीडियो का एम रखते हैं 5000 लाइक्स। तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में। साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी तरह की फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं द साइकोलॉजी क्लासेस को